गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज एक विशेष कहानी, गुरु से बड़ा कोई नहीं। और यह बात तो दोस्तों सच है कि सबसे बड़ा गुरु होता है। एपिसोड नंबर है 1822। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, एक बार एक गाय घास चरने के लिए एक जंगल में चली गई। शाम ढलने के करीब थी और उसने देखा कि एक बाघ उसकी तरफ दबे पांव बढ़ रहा है। वो डर के मारे इधर उधर भागने लगी और वो बाघ भी उसके पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते हुए गाय को सामने एक तालाब दिखाई दिया और घबराई हुई गाय उस तालाब के अंदर घुस गई। वो बाघ भी उसका पीछा करते करते तालाब के अंदर घुस गया। तब उन्होंने देखा कि वो तालाब बहुत गहरा नहीं था, उसमें पानी कम था और वो कीचड़ से भरा हुआ था। उन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो गाय उस कीचड़ के अंदर धीरे धीरे धंसने लगी और वो बाघ भी उसके पास होते हुए भी उसे पकड़ नहीं सका। वो भी धीरे धीरे कीचड़ के अंदर धंसने लगा। दोनों ही करीब करीब गले तक उस कीचड़ के अंदर फंस गए थे। दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। गाय के करीब होने के बावजूद वो बाघ उसे पकड़ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद गाय ने उस बाघ से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? बाघ ने गुर्राते हुए कहा, अरे मैं तो जंगल का राजा हूं, मेरा कोई मालिक नहीं और ना ही मेरा कोई गुरु, मैं खुद ही जंगल का मालिक हूं। गाय ने कहा, लेकिन तुम्हारी उस शक्ति का यहां पर क्या उपयोग? उस बाघ ने कहा, अरे तुम भी तो फंस गई हो और मरने के करीब हो, तुम्हारी भी तो हालत मेरे जैसी ही है। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और वो मुझे वहां पर नहीं पाएगा तो वो ढूंढते हुए यहां जरूर आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकालकर अपने घर ले जाएगा। तुम्हें कौन ले जाएगा? थोड़ी ही देर में सच में एक आदमी वहां पर आया और गाय को कीचड़ से निकालकर अपने घर ले गया। जाते समय गाय और उसका मालिक दोनों एक दूसरे की तरफ कृतज्ञता पूर्वक देख रहे थे। वो चाहते हुए भी उस बाघ को कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उनकी जान के लिए वो खतरा था। दोस्तों, गाय समर्पित हृदय का प्रतीक है और बाघ अहंकारी रूपी मन का, और मालिक ईश्वर का प्रतीक है और कीचड़ ये संसार है। और ये संघर्ष हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन मैं ही सब कुछ हूं, मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं, यही अहंकार है और यही से विनाश का बीजारोपण हो जाता है। दोस्तों, हमेशा अहंकार को साइड में रख के चलिए और आप हमेशा मालिक के प्रति अपने को समर्पित कीजिए, वो आपकी रक्षा अवश्य करेगा। ये थी आज की कहानी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।